अगर क्लास 9th का चैप्टर 4 मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हो तो यार तुम लोग एकदम सही वीडियो पर आए हो। क्यों? क्योंकि इस वाली वीडियो में हम कुछ इस तरीके से चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने 7th में ध्यान नहीं दिया है मैथ्स में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 8th में आपने ध्यान नहीं दिया है तो भी आपको कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस वाली वीडियो में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो सारी चीज़ें हम लोग एकदम डेप्थ में और एकदम छोटे से छोटे बेसिक लेवल से पढ़ने वाले। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आने वाली है। बस आप लोग मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट रख के इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बट एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ लर्न नहीं करेंगे। यहाँ पर कैसे वो फॉर्मूला बना था, कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ था, ये चीज़ भी मैं आपके दिमाग में बिठाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अर्जुन लबाना चैनल पर और मेरा नाम है अर्जुन लबाना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आगे की वीडियोज़ में भी आप लोगों को क्लास 9 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारा सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर सबसे पहले देखो हम लोग किसका प्रूफ पढ़ने वाले कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारा जो फॉर्मूला बना था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ें तो हमको पता है। ठीक है, ऑलरेडी हमको आइडेंटिटी पता है, लेकिन ये आइडेंटिटी किसने जब दी होगी तो ये कैसे बनी थी सबसे पहले हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो यार बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। इतना मानो कि चलो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, जिसकी लेंथ अगर मैं ये वाइट वाले की बात करूँ तो इसकी ये है a, इतना, ये कितना मेजरमेंट है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक a मेजरमेंट है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं ये ग्रीन वाले की बात करूँ तो इसका फॉर एग्जांपल b है, इस तरीके से समझो। तो अगर टोटल मेजरमेंट की मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो यहाँ पर टोटल मेजरमेंट है, अगर टोटल लाइन के लेंथ की बात करूँ तो सिंपल है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ऐसी मैं 4 लाइन सेगमेंट लूँ और उनको ज्वाइंट कर दूँ तो एक स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्यों करना है ऐसा अभी आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे लाके एक रोटेशन दे देते हैं ताकि, ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पर एक लाइन हमने ज्वाइंट कर दी। ठीक है, फिर ये मैंने दूसरी लाइन यहाँ पे फटाफट ज्वाइन कर दी। ओके, डन। अब यहाँ पर देखो, कॉपी करके एक और लाइन की मेरे को ज़रूरत थी जिसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर रोटेट करके ये मैंने एक स्क्वायर आप लोगों के लिए बनाकर रेडी कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर का क्यों हमने ये स्क्वायर बनाया, देखो अगर ये a है और ये b है तो सेम लाइन सेगमेंट है। ठीक है, कुछ अलग मेजरमेंट तो हमने लिया नहीं है, तो ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा b। ओके, चलो क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, देखो ये a हो जाएगा, ये भी b, ये फिर a हो जाएगा और ये भी हो जाएगा b। अब देखो, जितना a से a का मेजरमेंट है और जितना b से b का मेजरमेंट है, सिंपल उसको हमको कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है अभी समझ आ जाएगा। देखो, डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे इसको, अब देखो अगर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, इसका बड़े वाले स्क्वायर के साइड्स देखो, सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो ये साइड की लेंथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का क्या हो जाएगा, 2 बार लिखा है तो उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अब अगर मेरे को इसको छोटे छोटे स्क्वायर में मेरे को काउंट करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ आ गई कि a प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये बड़े वाले स्क्वायर के इक्वल है, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब बड़े वाले स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल है, एक छोटे वाले स्क्वायर के एरिया प्लस एक ये स्क्वायर के एरिया प्लस 2 रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहे, इन चारों का अगर मैं एरिया प्लस करूंगा तो किसका एरिया आएगा, यहाँ पर जो बड़ा वाला स्क्वायर है जिसकी लेंथ a प्लस बी है उसका एरिया आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसकी साइड्स में देखो, एक की साइड है a, यहाँ पर भी a है। ठीक है, तो अब स्क्वायर का एरिया सिंपल है यार, a मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस वाले स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, तो सिंपल b इंटू बी करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर b स्क्वायर। चलो ठीक है, इतना मुझे समझ आ गया।
अब यहाँ पर मैं ये रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। कौन से वाले रेक्टेंगल की? देखो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आए उसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये वाले रेक्टेंगल की, ठीक है। तो अब इसमें अगर सिलेक्ट करके मैं कलर कर दूँ आपके लिए, ठीक है, तो ये वाला रेक्टेंगल एक हो गया, और देखो ये वाला रेक्टेंगल हो गया। ओके, अब यहां पर देखो एक और रेक्टेंगल है हमारे पास। अरे देखो एक और रेक्टेंगल है मेरे पास यहाँ पे, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला भी मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल। तो देखो अगर मेरे को इसको भी कलर करना है तो इसको मैं यहाँ से कलर करके मैंने ये कर दिया इसको, ठीक है। तो दो रेक्टेंगल है मेरे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ये इसकी साइड ए है और ये बी है, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया भी मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो लेंथ इसकी ए है, अगर लेंथ यहाँ पर ए है और ये ब्रेथ इसकी अगर बी है तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी। तो सिमिलरली इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? ए बी। क्यों? क्योंकि ए और मल्टीप्लाई बाय बी, सिंपल है। तो अब देखो ये चारों चीजों को मैं ऐड करूंगा तो ये बड़े वाले स्क्वायर का एरिया आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर सबसे पहले मैंने, एक मिनट इसका कलर हम कर लेते हैं व्हाइट। तो ये मैंने ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर किसका लिखा? इसका लिखा। अब ए बी दो बार है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, फिर यहाँ पर क्या है? एक और बार ए बी, फिर ये बी स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर बी स्क्वायर। तब देखो फॉर्मूला क्या बनकर रेडी हुआ? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर के इक्वल प्लस 2ab के इक्वल प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे बना वो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इजी वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से। आपको टेंशन यार देखो बिल्कुल भी नहीं करना है। 9th में आ गए हो, कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली ये वाले वीडियो पे भरोसा करो, आपको एकदम बेसिक से मैं समझाऊंगा। जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर देखो सबसे पहले अब देखो 5x प्लस 7 का हमको होल स्क्वायर करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक चीजें ही करेंगे यहाँ पे। तो ये a के इक्वल है और ये b के इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये 5x यहाँ पर आपको a के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 किसके इक्वल दिख रहा है? b के इक्वल। तो सिंपल है, यहाँ पर a इक्वल टू आपको लिख देना है, a इक्वल टू क्या है? 5x, और b इक्वल टू यहाँ पर क्या है मेरे पास? 7, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखने का, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में ना देखो क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाएगा और फॉर्मूला लिखा होगा तो यार हाफ मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर करना है मतलब a, यहाँ पे लिखो a की जगह पे 5x लिखो, फिर 5x का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2ab का क्या मतलब होता है? 2ab का सिंपल मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये 2ab का मतलब है, ठीक है। तो 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे? 5x इंटू बी यहाँ पे क्या है? 7, फिर b का स्क्वायर करना है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 7 है। तो सिंपल है यार, 7 का स्क्वायर। अब देखो एकदम बेसिक से करेंगे हम। देखो पहले 5 का स्क्वायर करना है, 5x स्क्वायर मतलब 5x मल्टीप्लाई बाय 5x करना है। तो 5 का 5 से स्क्वायर, में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार यहाँ पे आ जाएगा 25, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 होती है, पावर 2 मल्टीप्लाई होता है और सेम बेस होता है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो x का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा? 70। तो 70x प्लस 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 कैसे आया? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये इसका क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। हम थोड़ा सा अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यार फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को देखकर भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे देखो बहुत ईजी है। देखो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसको ए लिया था, इसको ही वापस ए ले लो और इसको यार बी ले लो, ठीक है, क्या दिक्कत है? तो अब फॉर्मूला लिख दो, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर जैसे जैसे फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा।
बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू है, आप ए इक्वल टू वैल्यू लिखना पहले, ठीक है। तो ये उसका स्क्वायर करना है मेरे को, ठीक है। ये ए है पूरा 2x प्लस 5 प्लस 2 इंटू फिर 2x अपॉन 5। इसके बाद यहाँ पर b की वैल्यू लिखनी है, तो b की वैल्यू है y प्लस b का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर करना है, सिंपल है यार। देखो तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, y का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो इसमें ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना उन सबका स्क्वायर होगा। कैसे, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4। अब x का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा यार, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ऊपर वाली, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 समझ लेने का नीचे, ठीक है। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 4xy हो जाएगा ऊपर, और नीचे 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 5। ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, बट कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख सकते हो, ठीक है। प्लस y स्क्वायर। आई होप आपको यार यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूला पे चलते हैं, जो हमारा a माइनस बी स्क्वायर था वो कैसे आएगा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग किसका प्रूफ पढ़ेंगे कि कैसे a माइनस बी स्क्वायर आया था, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको है ना a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो a माइनस बी कैसे होता है वो समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास अगर एक लाइन सेगमेंट है जिसकी टोटल लेंथ अभी फॉर एग्जाम्पल इसकी टोटल लेंथ है मेरे पास a, ठीक है। अब a माइनस बी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, देखो ये अगर 5 सेंटीमीटर की है, ये मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर की है। अगर इसमें से मेरे को 3 को माइनस करना है तो मतलब 3 मेरे को इसमें से इतना, फॉर एग्जाम्पल ये 3 माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट फिर क्या बचेगा। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, पूरा लेंथ था 5, ठीक है, और मेरे को चाहिए इसमें से, अब ये मेरा 3 पार्ट है, मान लो कि ये b है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट मेरे को निकालना है, तो टोटल 5 था, उसमें से ये जो मैंने b लिया, फॉर एग्जाम्पल ये 3 लिया, इसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या आएगा 2। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये टोटल a है, ठीक है, अब a माइनस बी करना है, मतलब a की जो लेंथ थी उसमें से भी मेरे को कुछ यहाँ पे पार्ट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, हम देखो इसमें से फॉर एग्जाम्पल इतना मेरा यहाँ पे बी पार्ट है, अरे एक मिनट, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, इतना फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन वाला पार्ट मैंने b जितना कंसिडर किया, देखो b जितना मैंने कंसिडर किया तो ये इतना, फिर जो रिमेनिंग बचा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये b है, देखो टोटल मेरा ये जो लेंथ था ये टोटल था a, ठीक है, और ये मैंने उसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट बचने वाला है इतना, वो मेरा क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल मेरे पास कितना था, एक लेंथ थी, ठीक है, उसमें से मैंने थोड़ा सा कुछ पार्ट यहाँ पर माइनस कर दिया, तो फिर जो अब ये जो बचा वो क्या होगा, जैसे देखो 3 मैंने माइनस कर दिया तो ये जो बचा, तो टोटल माइनस जितना मैंने माइनस किया वो हो जाएगा, तो ये फिर क्या आया 2 आया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ओके ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल पूरा बड़ा वाला a है, उसमें से मैंने ये इतना b उतना फॉर एग्जांपल मैंने ये b जितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास जो बचा वो क्या बचा, मेरे पास a माइनस बी बचा, ठीक है। आपको आई होप समझ आ गया होगा, मैंने जो पूरा समझाया 5 का एग्जांपल वैसे समझ रहा है। पूरा a था, उसमें से b को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मेरे पास कितना बचेगा a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं एक और बार, जैसे हमको फिर से एक स्क्वायर रेडी करना है, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर से ही फॉर्मूला पूरा बन के रेडी होगा।
ओके देखो, ये अब स्क्वायर बन के रेडी हुआ, पिछले वाले स्क्वायर की तरह ये रेडी हुआ बन के, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये पहले ए था और फिर वो बी था, ठीक है, पर ये पूरा अब ये ए माइनस बी है हमारा, क्यों? क्योंकि पूरे को हमने ए कंसिडर किया था, तो ये भी हमारा, अब देखो, तो ये भी हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। अब हमको किसका स्क्वायर, कौन से स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमको? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉटेड लाइंस को यहाँ पे कनेक्ट करूँ, देखो ये थोड़ा सा है ना यार, थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ये ए था, ये बी हुआ, मैंने बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास कितना बचा? ए माइनस बी बचा, ठीक है। अब हमको कौन से स्क्वायर की, पूरे वाले स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, पूरा वाला स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि हमने जैसे पिछले वाले स्क्वायर में किया था डॉटेड लाइंस को कनेक्ट करके, वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ये देखो, अब यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी, मतलब ये दोनों साइड का अगर मेरे को स्क्वायर करना है, तो मतलब मेरे को किसका एरिया निकालना है? ये वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है। अगर ये वाला स्क्वायर है उसका एरिया आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ये पूरा बड़ा वाला स्क्वायर है, टोटल लेंथ इसकी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो टोटल लेंथ तो a है, ठीक है। तो बड़े वाले स्क्वायर की, अगर मेरे को बड़े वाले स्क्वायर की तो टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए स्क्वायर है, क्यों? ए इंटू ए, तो टोटल वाले एरिया का स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर है, ठीक है। बट हमको टोटल वाले स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ए माइनस बी जितनी लेंथ है उससे जो स्क्वायर बन के रेडी हो रहा है उसकी हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी? तो मतलब वो सिंपल है, यहाँ पर देखो वो कैसे मिल सकती है। अगर इस छोटे वाले स्क्वायर का मेरे को एरिया चाहिए, तो मुझे बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से ये जो दो, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है और एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, इनको मैं रिमूव कर दूं, इनका एरिया मैं रिमूव कर दूं, बड़े वाले स्क्वायर में से इन दोनों स्क्वायर के एरिया को मैं रिमूव कर दूं, तो इसका एरिया मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये मेरे को निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे निकालना है, तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर कहाँ है मेरे पास? देखो, पहले तो हम इसको, इस सारा मैंने जो इतना सारा गंद फैला दिया, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेजर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो मेरे को ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब इस वाले स्क्वायर का मेरे को एरिया चाहिए। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए पूरा जो बड़ा वाला स्क्वायर है, जिसका एरिया क्या है मेरे पास? ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर टोटल एरिया है इस वाले स्क्वायर का, तो टोटल एरिया में से मेरे को ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं ये वाले रेक्टेंगल की अगर बात करूँ यहाँ पर, देखो ये वाला टोटल रेक्टेंगल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान देना कि देखो, इसका हम यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, एक ये वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, कलर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक ये वाला रेक्टेंगल रिमूव करूंगा, तो इसका एरिया देखो, टोटल लेंथ इसकी मैं यहाँ से यहाँ तक देखो, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका एरिया हो जाएगा ए बी, ठीक है। इसका एरिया, पूरे का एरिया क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस ए बी, ओके। अब यहाँ पर ये भी तो एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। कौन सा वाला स्क्वायर? यहाँ पे ये वाला भी तो एक स्क्वायर है मेरे पास। पर यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात ये है, अगर मैं खाली स्क्वायर, देखो यहाँ पर, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगल को यहाँ तक लेता ना, तो मेरा एरिया मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया वो सही रहता। लेकिन मैं ये पूरा इतने तक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये प्रोसेस देखो आप लोग, तो ये जो येलो वाला पार्ट इतना है, ये 2 बार माइनस हो रहा है। देखो, ये जो येलो वाला पार्ट यहाँ पर होगा, वो इस वाले रेक्टेंगल में भी आ जाएगा और वो इस वाले रेक्टेंगल में भी आ जाएगा। तो पर एक ही रेक्टेंगल में से हम यहाँ पर 2 बार माइनस कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ करना पड़ेगा। उसका क्या करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो देखो, इसको हम कलर करके, इसको हम फॉर एग्जाम्पल रेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे इतना एरिया, अब ये टोटल एरिया ही ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये तो बी है, ठीक है। तो ए इंटू बी,
तो ये हो जाएगा, तो ये इसका एरिया हो जाएगा ए बी। तो फिर से हम इसका भी माइनस कर देते, बट इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हमने पूरा यहाँ तक माइनस किया था, इसका भी पूरा यहाँ तक माइनस किया। मतलब हमसे अब गलती कहाँ हुई, गलती नहीं, मतलब हमसे क्या एक चीज़ एक्स्ट्रा हो गई। देखो यहाँ से यहाँ तक जो स्क्वायर है ये इतना एरिया है, ये इतना एरिया 2 बार हमसे सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो 2 बार हमको सब्ट्रैक्ट किया है तो हमको एक बार ऐड कर देना पड़ेगा, तभी जाके वो बैलेंस होगा, ठीक है, क्योंकि हमको करना तो एक ही बार था सब्ट्रैक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो है ये वाला स्क्वायर, इसका देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाली साइड बी है, और यहाँ से भी देखो तो इस वाली साइड भी क्या है, बी। तो इसका एरिया क्या होगा, एक बार तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 बार इस वाले स्क्वायर में भी ले लिया और इस वाले स्क्वायर में भी ले लिया, इसलिए मेरे को यहाँ पर 2 बार सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया, जबकि मुझे करना एक ही बार था सब्ट्रैक्ट, इसलिए मुझे एक बार यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, समझ आया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो फिर से रिवाइज करवाता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं है। पहले हमको ए स्क्वायर में से पूरा जो स्क्वायर है, हमको खाली इतना एरिया चाहिए, तो पूरे वाले स्क्वायर में से ये वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देना है और ये वाले रेक्टेंगल को भी माइनस कर देना है। अब दिक्कत कहाँ हो रही है, पूरा रेक्टेंगल लिया, यहाँ से भी पूरा रेक्टेंगल लिया, मतलब ये 2 बार आ गया हिस्सा, जो इस वाले स्क्वायर का पार्ट था, ये 2 बार ये वाला कोना मैंने कंसिडर कर दिया, ठीक है। पर 2 बार नहीं कर सकते ना, हमको है तो एरिया वो एक ही बार, इतनी जगह वो थी तो एक ही बार में जो हमने ले ली, तो अब ये एक बार हमको ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा। तो ये ए बी और बी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी, तो इतने का मेरे को एक बार ऐड करना है, तो ये यहाँ पे इसलिए हम लोग बी स्क्वायर ऐड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बना था, ठीक है। तो अब इसका एरिया मैं देखूँ, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका एरिया क्या आया मेरे पास, ए का स्क्वायर टोटल एरिया, उसमें से माइनस ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, और फिर ये क्यों ऐड किया हमने, क्यों, क्योंकि ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया था, और इसका एरिया क्या था, बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे पास है ना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अब मेरे को ऑलरेडी कैसे दिया हुआ है, देखो ए माइनस बी का स्क्वायर करना है अगर यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर एक चीज रह गई है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली चीज हमारी रह गई, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर है इस तरीके से, तो इन्होंने क्या किया है, अभी उन्होंने ये वाला पार्ट नहीं दिया है, ठीक है। उन्होंने क्या दे दिया है, हमको सीधा आंसर दे दिया है, हमको बोला है कि लो भैया ये आप ले लो और हमको अब ये फाइंड करके दो। तो अब ये फाइंड करना है, तो पहले मेरे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए और फिर मेरे पास बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल मैं ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख के उसका स्क्वायर बता के खत्म कर सकता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 16x स्क्वायर के इक्वल है। तो चलो सिंपल जो भी हो दिखे आपको वो दिखे, यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 16x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पे 2ab लिख दो, 2ab किसके इक्वल है, 40xy के इक्वल है, ओके। उसके बाद अब यहाँ पर हम बी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बी स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला को खाली कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म है फॉर्मूला का, उसको हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उससे हम सिंपल कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25y स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर अब ये देखो ए का स्क्वायर, ए किसका स्क्वायर रहा होगा, तो ये ए का स्क्वायर, ए किसका स्क्वायर करने पर हमको एक स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, बट हमको निकालनी किसकी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 सिंपल यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो होल ब्रैकेट के बाहर दोनों साइड अगर स्क्वायर स्क्वायर प्रेजेंट है, तो स्क्वायर से मैं स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4x, ठीक है। ऐसे नहीं कि अब यहाँ पे सर क्यों नहीं किया हमने स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल, यहाँ पर भी तो हम स्क्वायर स्क्वायर उड़ा सकते थे, नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के ऊपर प्रेजेंट था, 16 के ऊपर प्रेजेंट होता, होल ब्रैकेट में दोनों के ऊपर प्रेजेंट होता, तो हम उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो इस वाले पार्ट की हमको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको शो करना है तो शो कर सकते हो बाद में, कैसे शो करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर होगा, इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और y का
y यहाँ पर, तो ये स्क्वायर, तो b की स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और b किसके इक्वल आया यहाँ पर 5y के इक्वल आया। ठीक है, अब देखो यार ये वाली फॉर्मेलिटी आपको करनी है, तो 2 इंटू ए क्या आया 4x मल्टीप्लाई बाय फिर b, तो b क्या है यहाँ पे 5y इक्वल टू आपका क्या आएगा 40xy। ठीक है, ओके, तब फॉर्मूला हमारा क्या बनता है इसका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो, तो उसका वो किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4x माइनस बी यहाँ पर क्या है 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग एक्सपांड करते तो ये आता, और अगर इसका हम लोगों ने वापस क्वेश्चन लाएंगे तो उसका क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखो, हम लोग फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यार ये है मेरा a, ये है मेरा यहाँ पर b। ठीक है, अब हमको क्या करना है यार, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, बहुत ही देखो इजी क्वेश्चंस भी है, और फ्रैक्शन वाले आपको घबराना नहीं है यार। क्या है, फ्रैक्शन वाले है तो हमको सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, थोड़ा देखो आप लोगों ने अगर 7th में मेहनत नहीं की होगी, 8th में मेहनत नहीं की होगी, तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल लगेगा। ठीक है, बट इतना कुछ डिफिकल्ट या इतना हार्ड भी नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दो, चलो x माइनस 4 डालो यहाँ पे और उसका कर दो स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा b, तो b क्या है 1, ओके, प्लस b का 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो x का स्क्वायर, देखो दोनों ब्रैकेट में जो भी चीज़ हो ना उनका सबका स्क्वायर करना है आपको, तो x का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस, देखो अब यहाँ पर देखो आपके लिए 2 इंटू एक्स, तो 2x इंटू 1, तो 1 करने की ज़रूरत नहीं है, 4 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कट हो सकता है तो आप कट कर सकते हो, 4 1 जा और 2 1 जा और 2 2 जा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1, ये मेरा फाइनल यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं यार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग है ना वीडियो को अगर आपको रिवाइज करना है तो पूरा आप रिवाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड वाला है उसको हम लोग करेंगे। देखो थर्ड वाले में हमारा क्या, हमको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज किस चीज़ को करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो कैसे बना था वो हमको विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे को थोड़ा सा इनपरफेक्ट लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर आपको कैसे इमेजिन करना है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके 3 पार्ट्स है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट थी, फॉर एग्जाम्पल ये A है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास B है, और ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास C है। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल अगर मैं इसकी लेंथ पूछूँ आपसे, तो टोटल लेंथ आप इसकी बोलोगे कि A प्लस बी प्लस इसकी क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको थोड़ा सा हम लोग सिलेक्ट करके साइड में ले आते, क्योंकि आपको फिर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, तो इसको मैंने कॉपी किया आपके लिए, और ये 90 डिग्री का रोटेशन देके हम फिर से यहाँ पर एक स्क्वायर बना के रेडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे हम ए प्लस बी का हमने स्क्वायर बनाया था, सिंपल यहाँ पर हमने 3 वाला स्क्वायर बनाया, जिसका यहाँ पर देखो, इसको यार यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत है यहाँ पे ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब देखो तो यार ये वाला भी ए है, ये यहाँ से इतना मेरे पास, ये ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास है बी, ये है सी, ये भी सी है, ये यहाँ पे बी है, ये है ए।
ये है ए, ये बी और ये सी। ठीक, तो ए से ए को कनेक्ट करेंगे, बी से बी को कनेक्ट करेंगे और सी से सी को कनेक्ट कर देंगे। और फिर हमको ये टोटल स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अभी देखो, जैसे ही ए से ए मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फिर से ए से ए कनेक्ट किया, फिर मैंने बी से बी कनेक्ट कर दिया, तो सी से सी अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इस वाले फिगर में आप लोग देखोगे तो इसमें बहुत सारे स्क्वायर भी बन के रेडी हुए और बहुत सारे रेक्टेंगल भी बन के रेडी हो गए। अब आप पूछोगे सर स्क्वायर कहाँ पर है, देखो एक ये वाला स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, तीन तो मेरे पास स्क्वायर है। फिर यहाँ पर देखो रेक्टेंगल कितने हैं, रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पर चार है, देखो चार नहीं सॉरी 6 है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये और ये। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास क्या है यहाँ पर, रेक्टेंगल और स्क्वायर। चलो, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको कलरिंग करते जाएंगे। और वैसे तो कलर करने की यहाँ पे देखो, तो अब देखो इस वाले स्क्वायर की अगर आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया अगर देखो, इसका मेरे को एरिया निकालना है इस वाले का, तो इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, देखो ए है और ए है, तो ए इंटू ए, तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास मैं अभी किस वाले स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी जो है ये वाला, इन दोनों को मैं दो बार अगर मल्टीप्लाई करूँ, साइड साइड इंटू साइड, पूरे टोटल का एरिया अगर मेरे को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो पूरा वाला स्क्वायर, अब पूरा वाले स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखो एक तो ए स्क्वायर आया, मेरे को इस वाले का क्या मिला, ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मिल गया मेरे को ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये इतना बी है तो ये पार्ट भी बी हो जाएगा, अगर ये बी है तो ये वाला भी बी हो जाएगा, मतलब ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, तो बी इंटू बी करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। चलो, तो इस वाले का मिला मेरे को बी स्क्वायर जो हमको ऐड करना है। अब ये सी है, ये भी सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो तीन स्क्वायर का तो मैंने एरिया यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, चलो सी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नहीं, रेक्टेंगल वगैरह में हम ड्रॉ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं ये वाले रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसकी एक साइड है बी, एक साइड यहाँ पर है बी, और ये वाली एक साइड देखोगे तो ये ए से ए, तो ये क्या हो जाएगी ए, तो ए इंटू बी, देखो एक साइड ए है और एक बी है, तो ए इंटू बी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले स्क्वायर की यहाँ पर क्या वैल्यू आई, ए बी। और यहाँ पर देखो, अब अगर मैं ये इतने की बात करूँ, यहाँ पे देखो इसकी एक साइड ये वाले स्क्वायर में एक साइड बी है और ये वाला यहाँ से देखो, यहाँ से ये इतना ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, तो ये साइड इसकी हो जाएगी ए, तो ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी और ए बी कितनी बार आया यहाँ पर, दो बार। ठीक है, तो 2ab लिख सकता हूँ मैं। ओके, अब थोड़ा पेन का कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगा। अब ये वाले की बात करते हैं, देखो इसमें एक साइड ए है और एक साइड सी है, तो इसका a इंटू सी हो जाएगा तो ए सी, और ये भी देखो एक साइड ए है और एक ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए सी यहाँ पर कितनी बार है, दो बार है, तो यहाँ पर फिर से 2ac। अब यहाँ पे देखो एक चीज बची है, अभी ये दो स्क्वायर बचे, देखो एक की साइड ये c है और यहाँ पर भी देखो एक की साइड c है, ये इतनी और ये है b, तो ये हो जाएगा bc और ये भी हो जाएगा bc, तो यहाँ पर 2bc होया। अब फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज कर दूंगा, रीअरेंजमेंट अगर हम कर देंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 2ab, फिर आपके फॉर्मूले में 2bc गिवन होता है, ठीक है, प्लस 2ac। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला था यार, ऐसे कुछ डिराइव करना था, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका फिर ये वाले रेक्टेंगल का मैंने ऐड किया, फिर ये वाले का, और फिर ये जो दो बचे थे इनका ऐड करना था। ठीक है, सिंपल, आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन याद रहे या ना रहे वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, लेकिन फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, तभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे।
अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, फिर इस वीडियो को यहाँ पर हम खत्म करेंगे। तो अब देखो ये मेरा ए के इक्वल है, ये मेरा बी के इक्वल है, और ये मेरा किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर मैं देखूँ यहाँ पर फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा यार, बी स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा सी स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो अब ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करना है, मतलब 5x का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर मतलब बी की जो वैल्यू है 2y उसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस अब सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है 3z, चलो 3z का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 5x, तो लिखो यहाँ पे 5x इंटू, फिर b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू है 2y, चलो फिर यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं प्लस, ये प्लस है 2 इंटू बी क्या है 2y इंटू 3z प्लस 2 इंटू सी क्या है 3z इंटू फिर a तो 5x। चलो अब हम सबको सॉल्व कर देंगे। 5 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, पहले 5 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 25 आया, फिर मैं x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है 4 प्लस y का स्क्वायर y, प्लस अब 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर आएगा 9, फिर z का स्क्वायर करोगे z स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, और 20 x इंटू वाई तो x y, फिर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 3 12 y z, प्लस 2 इंटू 3 फिर ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 जा यहाँ पे 30 zx। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो यार शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।